कॉमेडियन जाकिर खान ने एक बार कहा था कि अखबार की तासीर गर्म होती है, तो कभी बुरा वक्त आए तो आप याद रखिएगा कि आप उसको बिछाकर उस पर सो सकते हैं। और रात को तकरीबन 2 बजे बिहार की राजधानी पटना में खड़े होकर ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वो महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं। महिलाओं का उत्थान इस कदर हो रहा है कि रात को 2 बजे कड़कड़ाती ठंड में जब मेरा हाथ कांप रहा है और हम मजबूरी में अपना हाथ पैकेट में डाले हुए हैं, तो 10 औरतें यहाँ बैठी हुई हैं। दिखाइए वरुण जी। और ये औरतें इसलिए यहाँ बैठी हैं ताकि कोई सज्जन व्यक्ति आएगा और इनको कंबल देकर चला जाएगा। आई एम रिपीटिंग दिस, ताकि कोई सज्जन व्यक्ति आएगा और इनको कंबल देकर चला जाएगा। जो पुरुष महापुरुष हम कहेंगे इनको, जो बैठे हुए, इनका नाम अंकित शर्मा है, पानी दे रहे हैं बेचारे। और हमने अपने औकात के हिसाब से इनके लिए लिट्टी और चोखा का व्यवस्था कर दिया है। लेकिन जब हम निकलते हैं रात को पटना को दिखाने, तो ये सोचते हैं कि आखिर ये पटना ऐसा क्यों है। ये सोचते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि महिलाओं का उत्थान करेंगे, वो उन महिलाओं का उत्थान इस कदर हो रहा है कि यहाँ ये बैठी हुई हैं। और मैंने इनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, तो इन्होंने ये कहा कि कोई आएगा और हमको कंबल देकर चला जाएगा। बाकी कुछ लोगों ने पैसा भेजा था, उसी पैसा को हम रात में घूम घूम कर अब खर्च करेंगे और जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा धर्म है पत्रकारिता। पत्रकारिता ऐसी कि 2 बजे रात को पटना में बार बार याद दिला रहे हैं ये लोगों के पास कंबल नहीं है और यहाँ बैठकर आग ताप रही हैं। और जाकिर ने कहा था कि आप अखबार की तासीर पर बैठ सकते हैं, लेकिन उस ये बताना भूल गया था कि कार्टून जलाकर आप अपने हाथ को गर्म कर सकते हैं, सेक सकते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ अंकित, जाइए ना थोड़ा। कोसमी। कोसमी, कहाँ घर है आपका? दीघा। बैठे अंकित यहाँ। दीघा बुआ। दीघा। इधर रात को 2 बजे क्या कर रही हैं? तो ओढ़ानवा लगी नहीं जाइए बेटा। अच्छा, कि कोई कंबल देगा आपको? हाँ। आइए ना आप। क्या ओढ़ानवा लगी? ओढ़ानवा लगी है, मतलब माने कंबल उम्बल के लिए आई है ये। हाँ। कंबल कोई आएगा तो देगा, यही लगे जैसे हल्ला हो गया होगा, है ना, कि हल्ला हो गया कि मतलब कंबल बट रहा है। हाँ। तो जो दे वाला था वो यहाँ दिया होगा कल। अच्छा, मतलब कोई ऐसा आदमी आके कंबल यहाँ बांटा होगा, तो इन लोग को मालूम पड़ा। हाँ। तो इन लोग यहाँ कंबल लेने चली आई। आप क्या करती हैं? कुछ करे बुआ, तोरा मोरा ने बन मजूरी करके खाई, आप कुछ करबे? खेती बाड़ी नहीं है इनका, कुछ भी कमाती हैं। हाँ, हैं। मजदूरी करती हैं। हाँ। अच्छा, तो रोज यहाँ बैठती हैं? ना बेटा, आ जाइली। अलग अलग, मतलब कोई बोला कि कंबल मिल रहा है इसलिए आप आ गए? हाँ। अच्छा अच्छा, खाना नहीं खाई थी? ना बुआ, खाना कने खैली है। तो कोई खाना नहीं पहुंचा गया? ना कोई ना। सरकार बोलता है कि इतना महिला लोग के लिए कर रहे हैं। खाइए, आप खाइए ना, आप लोग खाइए, हम बात कर रहे हैं। ना कहती हो बउआ के हाँ उठा ले आई तो काय की लेंगे ना ले थवा। अच्छा, मतलब मैंने ये कह रही है कि जैसे राशन 2 महीना से, जैसा बताई हमको पहले भी, हाँ। कि 2 महीना से अंगूठा ले ले रहे हैं। हाँ। और बोल रहे हैं कि अंगूठा काम नहीं कर रहा है। तो हम जब स्टाम्प लगवा दे रहे हैं। अच्छा, जब हमने इनसे सवाल किए कि तब बोलती कहने कि अंगूठा जब लगाइए दिए हैं तो राशन तो मिलना चाहिए, लीगल तो प्रोसीजर यही है। तो ये बोल रहे हैं कि बोलता है कि अंगूठे नहीं लग रहा। अच्छा। तो अभी बड़ा धांधली है भी। राशन डीलर जितने भी लोग हैं वो 2-3 बहाना है, जैसे कि आपका अंगूठा काम नहीं कर रहा है, मतलब कि बोलते हैं कि काम करते करते ही खिया गया है। तो यही कहते हैं ना कि काम करते करते ही खिया गया है, तो ये अंगूठवा के निशान नहीं बन रहा है, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं। हाँ, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये तो नहीं के बता देती वह कि देखा ई कभी भी संभव न हो सकले। काम करे से अंगुरी कटती तब वही जाके कर निशान खत्म होते, माने जब तक ये अंगुरी हो। जो न सुने बुआ, हमने अनपढ़वा का जाने के लिए बुआ कि कैसे का होते वही ला नहीं ली है कि मैंने जानहूं समझूं सब कि मतलब ऐसा कोई बात ना है। जब तक ये अंगुरी कटते ना तब तक ये अंगुरी तो निशान जैते। इस तरीके का बहाना करते हैं, लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं निकल रहा है और निकाल लेते हैं। हाँ, जैसे इनके नाम से राशन हो गया कि सरकार के नजर में है कि राशन बट गया, लेकिन राशन यहाँ पे हो गया घपला। अच्छा। इन लोग का राशन जो है जो भी है 5 किलो 10 किलो वो चला गया। कोरोना के टाइम में था दुगना देवे के, दुगना मिलो हल ना, दुगना हाँ ना मिला। देखिए आगे आइए, खाइए आंटी, आप खाइए। चलिए चाची, का नाम है आपका? आइए अंकित जी, आप मत जाइए, हम आप ट्रांसलेटर हैं हमारे। ये कौन भाषा बोलते हैं अंकित जी आप? ये मगही है। मगही ये मगही बोलते हैं। हाँ, मगही है। क्या नाम है आपका? मालती। मालती। कहाँ रहती हैं आप?
हमारे घर कहाँ है आपका? सबके एक जगह घर हवा अच्छा दिखे दिखे ना। हाँ तो आप भी कंबले लेने आई थी? हाँ अरे पति उती क्या करते हैं आपके? हमारे पति ना हाथ अरे पति नहीं है नहीं इनके? है, तो नहीं। बेटा बेटा है कोई? बच्चा बाबू उच्चा? हाथन हाँ बाबू कौन कितना बड़का हथन? बाबू हवा दूगो था बाहर गेल हवा कमाते हैं हाँ। लोग, कमाते हैं बाहर जाके, अच्छा, कमाई बाहर वमाई जाके करते हैं। तो आपका भी यहाँ कोई नहीं है? ना तो कैसे गुजर बसर चलता है? कुछ गुजर अब बसर चल बिया कमाते हैं बिया सब बि- लोग, बिया मजदूरी, हाँ सब बियाहल हवा बियाह शादी हो गया तो वो सब के भी अपना खर्चा है, वो सब दे नहीं पाता होगा, है ना? यही बात है ना। हाँ शादी बियाह होल है कब से नहीं खाई थी? खाइला हाँ? खाइला पूछो तो ना आज खाना कब से नहीं खाई थी? हाँ, तो वही तो नहीं नहीं ये पूछिए ना खाना कब से नहीं खाई थी आप? खाना आज 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 है ना खेला है कि मतलब पहला हूँ ना खाई था कुछ दिन अच्छा मतलब यहाँ आयलू है तब से ना खेलू है ना, यही बात है ना। आंटी से पूछिए क्या हुआ इनको? का होलो चाची तोरा? रो रही है शायद। ना ना वो कैमरा के सामने बोले ना चाह रहे कैमरा से हैं। नहीं हाँ। बोलना चाह रही है। तो ये एक चीज बताओ हमरा, जैसे अभी धान उनके कटाई होले तो उस समय काम कइबे केलू होत, तो उ सब होलो ना है कुछ? तो तनी माने काट ली बता एगो अकेले कितना बोझा ढोवे बुआ हाँ यही समय जरी माने होले उम्रो हो गए। हाँ हाँ हमरा से बोझा चल रहा है इनका बेसिकली यही कहना है कि जैसे कि अब उम्र हो गया है, बाल बच्चा सब बड़ा हो गया है, घर में ये अकेले हैं, हाँ मतलब इनके हस्बैंड नहीं है, अच्छा। और उसके बाद ये है कि बाल बच्चा सब शादी उदी हो गया है, सब बाहर कमाता है, नहीं पैसा दे और पाता इतना है। नहीं कमाता है कि मतलब दे पाए। वो तो घर परिवार भी है, बाल बच्चा भी होगा, पोता पोती है ना, पोता पोती हो, पोता पोती है ये है तो कि सब बाहर हाँ ही है। बाबा के बिछाड़ दे है अपन पेट भराई सब सब बाहर ही है बा जनू अब आपके बेटा बेटी के कर लगवा है हमनी लोहर बीच के कर ही कर ना कोई करे तो लोहर ही बीच है गोन धान तक ना काट ही सकते ना तो मजदूरी देल को 4 किलो चावल काबू ना है। एक दिन के 4 किलो दो ना, बढ़ ना है, ये तो 2 किलो देहली बहुत पहले ही जी। पहले 2 किलो था 4 किलो दे हवा सब्जी नहीं तो कहाँ से मतलब यही कह रही हैं जैसे पहले एक दिन जो ये सब धान उन काटती हैं उसका किराया है एक तरीके से कि एक दिन का 4 किलो, 4 किलो अनाज, चाहे चावल ले चाहे गेहूं ले, चावल लीजिए चाहे गेहूं लीजिए, 4 किलो आपको वजन से मिलेगा एक दिन, पूरे दिन का काम। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो 20 रुपये भी मानते हैं चावल गेहूं, मतलब एक अन्न का दाम मानते हैं तो 80 से 100 रुपया, तो इनका यही आमदनी है 80 से 100 रुपया, 100 रुपया। और ये सोचिए बेसिक नीड क्या है। नहीं चाची नहीं बोलेंगे, चाची नहीं बोलेंगे कैमरा पर। अब खत्म कर रहे हैं, ये आपको इसीलिए दिखा रहे हैं रात का पटना, ताकि आपको मालूम चल सके कि हमारी सरकारों ने महिला के उत्थानों के नाम पर वोट कितना लिया और हमारी उन्हीं सरकारों ने महिलाओं के लिए कितना काम किया। ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि जो सरकार अभी वर्तमान में बिहार को चला रही है वो सरकार इन जैसी महिलाओं को कैसे देखती है। 5 मिनट पहले यहाँ से 200 महिला जा रही थी, उनको लगा कि हम जा रहे हैं कैमरा लेकर तो उनको कंबल देंगे, तो हमको डांट कर बोली कि खाली फोटो खींचता है, कंबल तो देता नहीं है। माने कि दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू गिव द ब्लैंकेट टू देम। उनको ये लग रहा था कि हम उनको कंबल देंगे, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि हम कंबल दे सके। हमारे पास जो है वो एक कैमरा और माइक, और हम खड़े होकर उस वक्त तक बोलते रहेंगे जब तक नीतीश जी के कान में आवाज नहीं पहुंचेगा। ये मुस्कुराहट पता है क्यों है सर? जुबानवा ठंडवा में ना निकलिएगा कभी, आप लोग तो नेता नहीं निकलते हैं, फिसल जाता है और तब हंस देता आदमी। अब पगड़ी का राज तो बता ही चुके हैं, गर्मी जब बांधे हैं पूरा दिमाग गनगना गया है, और जब तक गनगनाएगा सर तब तक घूम घूम कर दिखाते रहेंगे कि बिहार में क्या था, आपने बिहार को कैसा बना दिया, आपने क्या वादा किया है और असली बिहार कैसा होना चाहिए। कैमरे के पीछे फिर बहुत लोग खड़े हैं, वरुण है, मोहित है, अंकित है, अमन है और पीयूष है। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।